नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी वीडियो के साथ आया हूं। तो आज की वीडियो में हम आपको क्या बताने वाले हैं? तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपको जो पट्टी वाली वायरिंग होती है उसका सही वायरिंग करने का तरीका, वो पट्टी लगाने का तरीका क्या होता है उसके बारे में आपको बताएंगे कि पट्टी लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे और क्या क्या सावधानियां रखेंगे। इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी आपको बताते हैं। तो मेरी वीडियो पे आप अंत तक बने रहकर पट्टी वाली वायरिंग को, पट्टी लगाने का तरीका, ड्रिल मारने का तरीका, निशान लगाने का तरीका, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। तो आइए, सबसे पहले अपने कमरे में एक उचित दीवार का चुनाव कर लेते हैं। और दीवार का चुनाव करने से पहले आप पहले देख लेंगे कमरे में कि हमको बोर्ड कहां लगाना है, हमको पट्टी कहां से लेके आना है। हमको सारी चीजों को, सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए आप दीवार पे निशान लगाएंगे, क्योंकि कस्टमर दीवार पे पुट्टी लगा के, पेंट लगा के अपनी दीवार को सुंदर बनाए रखता है। आप उसपे हर जगह निशान लगा के उसके दीवार को आप खराब नहीं कर सकते। आप एकदम फाइनल हो जाएंगे, एकदम राइट हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे कि निशान यहीं पे लगेगा, तभी जाके आप निशान लगाइएगा। तो आइए, अब सबसे पहले आपको दीवार पे निशान लगाने का तरीका, ड्रिल मारने का तरीका, सब कुछ आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरी दीवार है। इस दीवार पे हमको निशान लगाना है। तो निशान लगाने के लिए हमने कहा था आपको कि दीवार पे सबसे पहले आप एक निशान लगाएंगे और सूते के द्वारा निशान लगाएंगे। आप इस सूते को हल्का सा नील के सहायता से आप इसको भिगो लीजिएगा और भिगोने के बाद इसको दीवार पे से ट्रिक मारते हैं। लेकिन ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, इस पर आपका निशान नहीं दिखेगा दोस्तों। थोड़ा सा नीचे कर लीजिएगा, थोड़ा सा और हल्का सा नीचे करिएगा। आप देख पा रहे होंगे इस सूते का जो जो हमारा पॉइंट है एकदम सीधा होना चाहिए, क्योंकि पट्टी लगाते समय ध्यान दीजिएगा, कस्टमर बहुत ही बारीकी से देखता है कि कहीं हमारा पट्टी कहीं टेढ़ा तो नहीं लगा है, अन्यथा दीवार में छेद किया हुआ सब कुछ बेकार हो जाता है। थोड़ा सा और हल्का सा नीचे करिएगा, हल्का सा और नीचे आइएगा, हल्का सा और नीचे आइएगा। आप देख पा रहे होंगे हमने सूते को सीधा कर लिया है। अब इस पे क्या करेंगे, हम निशान लगाएंगे और आप लोग नील के द्वारा लगाइएगा। हम मार्कर की सहायता से लगा रहे हैं इसमें निशान। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों की सहायता से इस पे हम निशान लगा लेंगे। तो फाइनली आप देख पा रहे होंगे हमने दीवार पे क्या कर लिया, एक धागे की सहायता से निशान लगा लिया है। क्योंकि मार्कर से ट्रिक लगाए हैं तो हल्का फुल्का हमारा धागा दब गया है, जिसकी वजह से हल्की सी लहर आ गई है। लेकिन नील की सहायता से आप दोनों तरफ से टाइट कर आप लगाएंगे तो इसमें ऐसी शिकायतें नहीं आएंगी। दूसरी चीज, यदि आपके पास हेल्पर नहीं है तो धागा लगाने का दूसरा तरीका क्या होता है दोस्तों? तब दूसरा तरीका ये होता है कि आप पूरी दीवार को पकड़ नहीं सकते हैं। उस अवस्था में मिस्त्री क्या करता है कि दीवार के किसी एक हिस्से पे किल्लियां गाड़ लेता है और किल्लियां गाड़ के उसमें धागे को अच्छे से बांध लेता है और बांधने के बाद दूसरे वाले दीवार के दूसरे छोर पे पकड़ के उस धागे को टाइट करके इसको क्या करता है, धागे को हल्का सा खींच के छोड़ता है, जिससे एक माथ पे किल्लियां होती है, दूसरे माथ पे हम खड़ा होते हैं और धागे को छोड़ते हैं, जिससे हमारी दीवार पे सीधी लकीरें बन जाती हैं। तो ये रहा हमारे दीवार पे सीधी लकीर लगाने का तरीका। अब आइए इसको बताते हैं दोस्तों कि इस पे पट्टियां कैसे लगाते हैं। ड्रिल मशीन जो करते हैं वह कितनी दूरियों पे करेंगे ताकि हमारी पट्टी अच्छे से लाइफ टाइम बरकरार बनी रहती है। तो आइए उसका सही तरीका क्या होता है कि हर 2 फीट पे नाप करिएगा, हर 2 फीट पे आप क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। सबसे पहले जैसे मान लीजिए यहां से पट्टी आपने स्टार्ट किया है, तो यहां से स्टार्टिंग में आप 4-6 इंच छोड़ दीजिएगा और छोड़ के आप यहाँ पे लगा दीजिएगा। एक निशान यहाँ पे लगाइएगा और यहाँ पे निशान लगाने के बाद जो दूसरा निशान होगा हर 2-2 फीट पे होगा, फिर 2 फीट पे लगाएंगे, फिर 2-2 फीट पे लगाएंगे। कुछ लोग देखते हैं 4 से 5 फीट पे लगाते हैं, लेकिन दोस्तों उस पे क्या होता है कि हमारी पट्टियां ढीली पड़ जाती हैं। और 2-2 फीट पे क्या होता है कि पूरी तरह से हमारा स्क्रू हमारी पट्टी को टाइट रखता है ताकि उसकी लाइफ बरकरार बनी रहती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, हमेशा 2-2 फीट पे निशान लगा लीजिएगा। और निशान यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे आप, 4 से 6 इंच यहाँ छूट गया, 4 से 6 इंच यहाँ छूट गया। तो हमने हर निशान पे क्या किया है कि एक निशान से दूसरे निशान के जो बीच की दूरी है हमने कितना रखा है, 2-2 फीट रखा है। अब निशान लगा के अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे मेरे पास एक ड्रिल मशीन है दोस्तों। अब इस ड्रिल मशीन के द्वारा क्या करते हैं, हम अपने दीवार में होल करते हैं। लेकिन इसके द्वारा, ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, इस पे होल नहीं करेंगे, क्योंकि इस पे होल करेंगे तो हमारा बोर्ड खराब हो जाएगा। आपको एक तरीका बता रहा हूं। अब निशान लगाने के बाद ड्रिल मशीन की सहायता से हर जो निशानों पे
क्या करेंगे, हम होल करेंगे, और जो होल करेंगे वह कितने नंबर की बीट होनी चाहिए, क्योंकि देखते हैं कुछ लोग 8 नंबर की 10 नंबर की बीट लगा के उसमें होल मारते हैं, जिससे उसका होल क्या होता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो उतना बड़ा होल करने की जरूरत नहीं होती है। आपको कितने नंबर की बीट से करेंगे ताकि आपका पेज अच्छे से उसमें टाइट हो सके, तो ये फाइनली ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप 6 नंबर की बीट लगाएंगे, जिसकी सहायता से आसानी से आप होल भी कर लेंगे, और होल करने के साथ साथ पतली सी अपनी जो प्लास्टिक की गिल्ली आती है उसको ठोकेंगे, तो 6 नंबर के द्वारा किए गए होलों में आसानी से हमारी प्लास्टिक की गिल्ली घुस जाती है और टाइट बैठती है, ताकि स्क्रू को भी कसेंगे तो किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आती है। तो ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अपने ड्रिल मशीन में 6 नंबर की बीट लगाकर आप अपने दीवारों में क्या करेंगे, होल करेंगे। अब आते हैं, हमने क्या किया कि ड्रिल मशीन के सहायता से होल तो कर लिया। अब आप देख पा रहे होंगे, हमने ड्रिल मशीन की सहायता से क्या कर लिया दोस्तों, होल कर लिया। अब होल करने के बाद क्या करते हैं, इस पे हम वायरिंग की पट्टी रखते हैं। क्या रखते हैं, वायरिंग की पट्टी रखते हैं, क्योंकि इस पे पट्टी में 2 पॉइंट होता है, मतलब 2 हिस्सा होता है। एक हिस्सा इसका नीचे वाला होता है, दूसरा हिस्सा इसमें तार डालने के बाद ऊपर से इसका जो कैप आता है उसको बंद कर दिया जाता है, ताकि आसानी से कभी भी हमको तारों को खोलने की जरूरत पड़े तो ऊपर वाला पॉइंट आसानी से उसका कैप खोलते हैं, जिससे कैप के साथ हमारा तार आसानी से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार से तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो नीचे वाला पॉइंट होता है उसको दीवार पे आप रखेंगे, लेकिन दीवार पे रखेंगे, लेकिन एक समस्या ये आती है। समस्या क्या आती है, अधिकांश मिस्त्री में देखता हूं कि अंदाजे पे पेच रख के इसमें कसना शुरू करते हैं, लेकिन हमारा होल का जो पॉइंट होता है वह सही तरीके से मिलता नहीं है, इसलिए पेचों को कसते समय समस्याएं आती हैं। तो इसका सही तरीका क्या होता है कि हमारी पेच सही जगह पे रखे कसेंगे, ताकि आसानी से और जल्दी से कसा जाएगी। आइए उसके बारे में बताते हैं आपको। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जहां जहां हमने होल मारा है उस होल पे एक स्केल रख देंगे ऐसे, और स्केल को रखने के बाद क्या करते हैं, होल वाले पॉइंट पे निशान लगा लेते हैं और रोल से लगाएंगे, ताकि वो आसानी से दीवार से छुड़ाया जा सके। जहां जहां होल किए हैं उस होलों पे हम रोल से क्या करते हैं, निशान लगा लेते हैं। निशान लगाने से दोस्तों फायदा ये होता है कि पट्टी रखने के बाद हमें अपने होलों को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है कि हमारी होल कहाँ की है, पॉइंट हमारा कहाँ है। अब देख पा रहे होंगे, हमने क्या किया कि छोटा छोटा क्या कर लिया, हमने निशान लगा लिया, निशान दे कर लिया, ताकि हम पट्टी से होलों को ढके, फिर भी हमको पता रहे कि हमारा होल कहां पे है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं इसके पॉइंट को कसने के लिए। दोस्तों, जैसा कि अब देख लीजिए, आप पट्टी को रख दिए, हम पट्टी को रख दिए, लेकिन पट्टी को रखने के बाद भी हमको पता है कि हमारा होल कहां है। इस निशान से हमको बहुत ज्यादा परेशानियां अब नहीं होंगी और आसानी से अब क्या करेंगे, लेकिन माफ करिएगा, इस पट्टियों को रखने से पहले इस होलों में हम क्या डालते हैं, प्लास्टिक की गिल्लियां डालते हैं। प्लास्टिक की गिल्लियों से डालने से फायदा ये होता है कि हमारा स्क्रू अच्छे से बढ़िया से टाइट हो जाता है, जिससे कभी इन फ्यूचर उन पट्टियों को खोलना पड़े तो आसानी से वो खुल जाता है। कुछ लोग देखते हैं कि गिल्ली को रख के हथौड़ी से उसको ठोक के जाम करते हैं, लेकिन उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी पट्टी अगर खोलना पड़ेगा तो उसमें समस्या आती है। यहां तक समस्या आती है कि आपकी पट्टियां टूट भी जाती हैं। लेकिन ऐसी गलती कभी जिंदगी में न करिएगा कि आप पेचों को हथौड़ी से ठोकना शुरू कर देगा। नहीं दोस्त, ऐसी गलती कभी नहीं करते हैं। उसमें क्या करते हैं हम कि प्लास्टिक की पहले गिल्लियां डाल लेते हैं। प्लास्टिक की गिल्लियों को डालने के बाद क्या करते हैं, ऊपर से पट्टी रखते हैं, और पट्टी रखने के बाद क्या करते हैं कि जो हमारा निशान लगा हुआ है, इस निशानों पर सेंटर में पेच रखेंगे। कहां रखेंगे, सेंटर मतलब बीच में रखेंगे, और सेंटर में रखने के बाद स्क्रू क्या करेंगे, टाइट करेंगे। लेकिन जो हमारा स्क्रू होता है वह चूड़ीदार होता है, अगर थोड़ा बहुत भी दाएं बाएं होगा तो ऑटोमेटिक होल में क्या कर लेता है, वो कवर कर लेता है, जिससे आसानी से हमारा क्या होता है, स्क्रू इसमें कसा जाता है। अब आइए उसको सही से कसने का तरीका क्या होता है, आप देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे स्क्रू रखेंगे, स्क्रू रखने के बाद ऊपर से ऐसे स्क्रू को हाथ से पकड़ लेते हैं और अपने स्क्रू ड्राइवर की सहायता से इसको कस लिया जाता है। उसी प्रकार से सेम प्रक्रिया यहाँ करेंगे और सेम प्रक्रिया यहाँ करेंगे। जब ये चारों पट्टियां कसा जाएंगी फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब ऐसे ही जो भी हमारा निशानदेह होगा उन निशानदेह पे अपने पेचों को हम रखते रहेंगे। देख पा रहे होंगे आप, यहाँ रखेंगे स्क्रू कसेंगे, यहाँ रखेंगे स्क्रू कसेंगे और यहाँ कसेंगे। तो इस प्रकार से अपने पट्टियों को हम रख के और आसानी से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद इसमें तार डालेंगे और तार डालने के बाद इसके ऊपर वाले कवर के द्वारा इसको बंद कर देंगे। तो ये रहा हमारे घरों में
पट्टियां वाली वायरिंग करने का आसान और सरल तरीका। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ऐसी बेहतरीन वीडियो डेली अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।